नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं यूपी पीजीटी 2021 का एग्ज़ाम पेपर हिंदी का। ठीक है, इसके हम 125 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इसमें केवल अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा? तो बरवे नाई का भेद किसने लिखा था? रहीम ने। रहीम और रसखान की रचनाएं याद कर लेना लिख के। रसखान और रहीम दोनों की रचनाएं पूछी जाती है। ऑप्शन में भी हमेशा रसखान और रहीम दोनों होते हैं, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए लिख के याद करना है इनको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है। तो उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? ये रचना किसकी है? उत्तर रामचरित ये भवभूति की रचना है, करुण रस प्रधान है। ठीक है, उर्दू आगत शब्द है। उर्दू किस भाषा का आगत शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। एक में उपसर्ग का प्रयोग है, इनमें बताना है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग किस में है। तो उपसर्ग का प्रयोग के लिए हम वैसे देख सकते हैं कि अगर अलग करके कु ढंग, देखो इसमें अलग ही पता चले, मतलब एक हमारा सार्थक शब्द निकलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो इसमें अलंकार ग्रंथ कौन सा नहीं है? अंग दर्पण। अंग दर्पण ये रसलीन की रचना है। यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। और बहुब्री में तीसरा पद प्रधान होता है दोनों पद की बजाय। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान। और कर्मधार में समास में उपमेय उपमान और विशेषण और विशेष्य इस तरह से होते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? डॉक्टर नंबर सिंह। नीर सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। तो नीर सहाय हिंदू उपन्यास किसका है? ये राधा कृष्ण दास का है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एफ आया था क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये विद ऑफिशियल आंसर की है। ये जो आपका मैं क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की से मिला हुआ पेपर है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। तो शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती? वो सिंधी भाषा नहीं आती। गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी ये शोर सैनी भाषा के अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं। नैनों की नीलब की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये पंक्तियाँ कामायनी की किस सर्ग से है हमें बताना है? तो ये लज्जा सर्ग से हैं। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, वाक्य में अपेक्षित है। तो इसमें मतलब कितने अल्पविराम पूर्ण विराम ये हमें बताना है, तो इसके लिए भी एफ आया था। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक होते हैं। तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन थे? कौन से कवि हैं? तो ये हैं निराला जी। और जो ये एफ आता, तो एफ का मतलब ये होता है कि एफ जितने क्वेश्चनों पे आया तो वो सबको एक कॉमन नंबर मिलते हैं इन क्वेश्चनों पे। तो इसलिए जिसका सही है तो गलत है, तो इसलिए कॉमन नंबर सबको मिलते हैं इसमें। आगे देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है वज्रयानी सिद्धों से। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो निश्चय शब्द में संधि है विसर्ग संधि। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। मरने के लिए तैयार हो जाना देने वाला मुहावरा है, वो है सिर पर कफन बांध लेना। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से बताना किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग है। तो लड़के ने कहा, इसमें एक वचन का प्रयोग है। 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? दंडी की रचना है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ हैं। जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पे मुख चंद धरे, सजनी नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन
किस संचारी भाव का उल्लेख है, तो इसमें बताना है कौन सा संचारी भाव है। वैसे दिमाग लगाओ तो उसमें वैसे ही पता चल जाएगा कि सोचने का भाव इसमें दिखा रहे हैं, तो स्मृति है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, स्मृति। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है, तो इसमें बताना कि कौन सी रचना है जिसका लेखक का मतलब नाम सही नहीं है। तो वो है सदाचार का तावीज। तो सदाचार का तावीज किसकी रचना है, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। तुम चंदन हम पानी, ये रचना विद्यानिवास मिश्र की है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की रचना है। जुलूस रुका है, बीबी की राय की रचना है। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बिल्कुल ध्यान न देना। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं, तो तांबे के कीड़े लघु नाटक के लेखक कौन है, भुवनेश्वर प्रसाद। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है एक अल्पविराम एक पूर्ण विराम, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चली छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है, तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन ये है। सोहत सोरह से इक्तीसा करऊँ कथा हरिपद धरी शीशा, ऊपरयुक्त पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध ग्रंथ की हैं, तो ये साकेत में रचना काल में ये है रामचरितमानस में। ठीक है, मैं किस रचना की ओर संकेत करती हैं ये पंक्तियाँ, बोलते हुए कहीं त्रुटि होती है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये पंक्तियाँ जो हैं ये है रचना मतलब कौन सी रचना के समय का। अब इसमें 1600 संवत 16 से 31, तो 1631 संवत जो दे रखा है ना बुकों में, तो ये किसका समय दे रखा है, रामचरितमानस का समय दे रखा है। वैसे तो जो इसका समय दे रखा ईस्वी में देखेंगे तो 1574 ईस्वी दे रखा। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी, अवधी थी, और इसके कांड कितने हैं, 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तराखंड। इस तरह से अपना सब याद कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। एक तत्सम शब्द है, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, डाकिनी। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है, तो 3 विभक्तियों में एक सा कौन सा रहता है, जगदभ्याम। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन किसका है, यह कथन है बच्चन सिंह का। एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो इनमें से बताना है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी शुद्ध है, तो ये है ऑप्शन हमारा ये सही होगा, अननाश। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है, तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई आवारा मसीहा क्या है, ये जीवनी है। किसकी जीवनी है, शरद चंद्र की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में 14 वर्ष लगे थे। ठीक है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो संथाली भाषा जो है आष्टिक परिवार से संबंधित है। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं, तो भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिचंद। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है, तो इसमें है ऑप्शन हमारा डी, जूठन संस्मरण है, तो जूठन जबकि आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ठीक है, आवारा मसीहा क्या है, जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। और ऋणजल धनजल रिपुतार्ज फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है, ये है हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा जीवनी किसकी, शरद चंद्र की है। तो पंत जी की रचनाओं बीड़ा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, ये कथन किसका है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना कहलाता है अनुष्ठान। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्रजक की प्रज्ञा क्या है, ये आत्मकथा है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है, तो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब और क्याप, इनके उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का, ये बहुत बार पूछा जाता है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, यार आला बा, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये हाल मिस्की मकुन
तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। ये पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नियत। आगे देखते हैं, निम्न उपन्यासों में कौन उसके लेखकों के साथ सुमिलित नहीं है? इसमें एक है जो सुमिलित नहीं है, 3 सुमिलित हैं। तो जो सुमिलित नहीं, पहले उसे देखते हैं। अब्दुल्ला दीवाना, तो अब्दुल्ला दीवाना ये किसका उपन्यास है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। और मैया दास की वाणी भीष्म साहनी का उपन्यास है। पहला पड़ाव श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। ये सब पूछे गए हो एग्जाम में अलग अलग। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये गलत है। जो सही है उन्हें भी देख लेते हैं, आगे पूछते हैं। तो संत साहित्य वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। फूल मरे पे मरे न बाशु, ये उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? ये जायसी की पंक्तियाँ। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। 46 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है। टा की जगह ठा बना हुआ आता है एग्जामों में ज़्यादातर, जब पूछते हैं कि इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इचू यसाना तालू, तो चावर्क हो गया हमारा चाचा। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें जो अवधि बोली है इसमें कर्ता कारक ने जो विभक्ति होती है, कर्ता ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है। इनके 2 ही उपन्यास हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर भारत का विलोम नहीं है? उत्तर भारत का विलोम इसमें नहीं है, अनुत्तर। शेखर जोशी की कहानी है, तो शेखर जोशी की कहानी है मेरा पहाड़। कौन सा है? मेरा पहाड़। और महुए का पेड़ किसका है? ये मनोहर श्याम जोशी की रचना। महुए का पेड़, सॉरी दोस्तों, महुए का पेड़ है मार्कंडे की रचना। कुबले माला कथा के लेखक हैं, तो कुबले माला कथा के लेखक कौन है? अधोतन सूरी हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को न था, ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पहाड़ी अपभ्रंश का विकास माना जाता है। वैसे तो ये सही है, इसमें खस से ही माना जाता है, लेकिन इसके लिए भी आयोग ने एफ दिया था। ताड़ सप्तक का प्रकाशन काल है, तो ताड़ सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? 1943 ईस्वी। जो ताड़ सप्तक थे हमारे कितने थे? 4 थे। और पहले में जैसे इन्होंने दे रखा ताड़ सप्तक, कहीं आ जाता है ये पहला सप्तक, दूसरा सप्तक। ठीक है, दूसरा तो सही है, लेकिन पहला तो ये, तो इसके लिए ताड़ सप्तक ही बोलेंगे पहले के लिए। ये इनका प्रकाशन वर्ष पूछ लेते हैं, जैसे 43, 51, 59, 79। ठीक है, इस तरह से ये याद कर लेना। और जो इसके लेखक हैं उनको भी पूछ लेते हैं कि किस उनसे ताड़ सप्तक में कौन से कवि नहीं है। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो हमें बताना है कि इनमें एक का अर्थ ऐतराज है, तो किसका अर्थ है? आपत्ति का। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो ये दिए गए हैं, तो इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है, चिड़िया उड़ गई। 58 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, तो वो बोली है अवधि बोली। अवधि बोली से 2 क्वेश्चन बने हैं, देखो। नई कविता के विषय में ये सत्य कथन है, तो नई कविता के विषय में ये सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन हमारा डी सही है। यह कविता ह्रासमुक्त मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, इसमें ये गलत है। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन है? तो ये हैं राहुल सांकृत्यायन।
भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है, तो भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है रसमंजरी। मेरे हिसाब से तो ये सही है वैसे रसमंजरी, लेकिन इसके लिए भी आयोग का एफ आया था। आगे देखते हैं। पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? तो पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। बीड़ा पाणी में समास है, तो बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? तो विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या है? तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। आगे देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन। इति व्रत और आलोचना का संवेद रूप होने के कारण वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया वो बताना कि ये कौन से इतिहास ग्रंथ के बारे में कहा गया है। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? राजपुरुष। राजपुरुष कौन से समास का उदाहरण है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसमें से एक सूर्य का पर्यायवाची है तो वो है अर्क। ऑप्शन हमारा सी सही है। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है, तो इसमें से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? पक्षी विलास। ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है, तो वो है पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। आगे देखते हैं। समष्टि शब्द का विलोम अर्थ है, तो समष्टि शब्द का विलोम अर्थ क्या है? व्यष्टि। निम्नलिखित में से धनुष का पर्याय नहीं है, तो धनुष का पर्याय नहीं है असी। असी किसका पर्याय है? तलवार का। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं, तो आ कहानी आंदोलन के पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद विमल। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो मुनित्रयी में कौन नहीं है? वो भर्तृहरि नहीं है। पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि ये तीनों मुनित्रयी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, तो पतवार का पर्यायवाची क्या है? कर्ण है। सोमप्रभु सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। सोमप्रभु सूरी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें से सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। एक शहर की मौत ये किसकी रचना है? ये कमलेश्वर की रचना है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, तो इसमें है आमिष सामिष। आमिष का होगा निरामिष। गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, व्यास, समास ये वो सारे ऑप्शन सही थे, क्योंकि ये जो पूछे गए ना व्यास, समास, निषिद्ध, विहित, गमन, आगमन ये विलोम पूछे आ चुके हैं एग्जाम में। आगे देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? श्रीचंद थे। देखो गुरु नानक से संबंधित क्वेश्चन इसमें भी आया और टीजीटी में भी आया। उसमें उनकी शायद माता का नाम पूछा था, और इसमें ये इनका बेटा है गुरु नानक का श्रीचंद। इन्होंने उदासी संप्रदाय की रचना की थी। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाया ना कोई। दोहे में प्रयुक्त सब शक्ति है, तो ये इसमें कौन सी सब शक्ति है? व्यंजना सब शक्ति है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा कहानीकार की कृति है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो कतार विदेशी भाषा का शब्द है। बूढ़े मुँह मुहासे प्रसन्न के लेखक हैं, तो बूढ़े मुँह मुहासे प्रसन्न के लेखक हैं ये हैं राधाचरण गोस्वामी। एक वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो आपादान कारक का प्रयोग किस में हुआ? ऑप्शन हमारा डी सही है। लड़का बाजार से लौटा। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य है, तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? केशवदास हैं। नरसे जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है नरसे जी का मायरा। आगे देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन। दोपहर में समास है, तो दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु समास है, संख्यावाची है इसलिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत करती है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अमेय हलाल मद भरे सेत श्याम रत्ना जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये रसलीन की हैं।
और इस पंक्ति में अलंकार है यथा संख्या अलंकार और अंग दर्पण से ली गई हैं पंक्तियाँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका कि किससे ली गई हैं पंक्तियाँ, अंग दर्पण से ली गई हैं। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें बताना कौन सा युग्म गलत है, तो वो ऑप्शन हमारा बी सही है, शिरस्कम शिखा। चाय आगत शब्द है, चाय आगत किस भाषा का शब्द है, तो ये चीनी भाषा का शब्द है चाय। बारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, तो बारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है बारिणी। 96 नंबर का क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है, तो कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना ये विभावना अलंकार का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव वैसे तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, ये सही है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन बी सही माना है, आचार्य विश्वनाथ ने। आचार्य विश्वनाथ ने तो श्रृंगार काल कहा था रीतिकाल को। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, तो इसमें असंगत युग्म कौन है, ऑप्शन हमारा डी सही होगा, सांड का सांड नहीं होगा, सांड का गाय होगा। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है, तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है मधुना। 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, तो यह कथन किसका है, हमें बताना था, तो ये कथन है अज्ञेय का। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाला विद्वान है, तो ये विचार जो व्यक्त किए हैं ये हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के, ऑप्शन हमारा सी सही है इसमें। 103 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जब उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, आपूर्ति अलंकार होता है। 104 नंबर का देखेंगे, 104 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो वो है तिष्ठेयु। 105 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध है हरिशंकर परसाई का। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, तो इसमें कौन सा कारक है, इसमें करण कारक है, क्योंकि साधन है ना इसलिए। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय न सूझ जाए के लिए एक शब्द है, मतलब तत्काल जो उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, मतलब एकदम कोई बात अच्छी एकदम सूझ जाए, तो वो है प्रत्युन्नति, ऑप्शन हमारा सी सही है। निम्नलिखित में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो वह है रातों रात। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें नहीं है मधुमालती, मधुमालती रचना है मंजन की, कुतुबन की है मृगावती। चित्रावली उस्मान की रचना है, हंस जवाहर कासिम शाह की रचना है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। आगे देखते हैं, किन्नर देश में किस विधा की रचना है, तो किन्नर देश में जो है ये यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो इसमें से शुद्ध बताना कौन सा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। 112 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार है, अनन्वय अलंकार है। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है, जो चित्र तुरंग न्याय इतना भी याद रख लोगे तब भी शंकुक, ठीक है। ये चारों जो हैं लेखक, ये भरत मुनि के जो रस सूत्र है उसके व्याख्याता आचार्य हैं। जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक शब्द है, जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया, छल नामक संचारी भाव दिया था देव ने। वैसे तो भानुदत्त, अगर देव ना हो ऑप्शन में भानुदत्त हो ना तब भी भानुदत्त पे टिक कर देना, क्योंकि सबसे पहले भानुदत्त ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था, जो संस्कृत के आचार्य हैं। अजिर शब्द का अर्थ है, अजिर शब्द का अर्थ है आंगन। एक और जैसे चकपकाहट पूछ लें कभी, तो चकपकाहट जो संचारी भाव दिया है 35वां वो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली अभी तक। आगे देखते हैं 117 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं, तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है इसमें प्रभात फेरी। सर्वेश
रा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, ये कथन किस ग्रंथ का है? ये छंदोग्य उपनिषद का है। बरवे छंद है, बरवे छंद कैसा है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन से छंद सममात्रिक छंद है? इस तरह से अपना याद कर लेना, विषममात्रिक, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, 3 तरह के छंद होते हैं ना। छंद कितने होते हैं अपने? 2, वर्णिक और मात्रिक। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें से बताना कौन सा शुद्ध है। तो इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, दही खट्टा है, दही खट्टी है ज़्यादातर लोग बोलते हैं, वैसे दही खट्टा है, ये सही होता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें भी सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, 121। कान्हा शब्द है, तो कान्हा कैसे शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, अर्ध तत्सम है, या कैसा है? तो ये बताना है। तो हमें ये है हमारा तद्भव शब्द, जो मतलब तत्सम शब्द है वो है कृष्ण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो प्रतीक शैली पर जो फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है, तो अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? खा। क्यों? पहला वर्ण, जो वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। मीराबाई की उपासना कैसी है? माधुर्य भाव की। और ऐसे ही पूछे जाते हैं कि साक्ष्य भाव की है सूरदास की, दास्य भाव की है तुलसीदास की, और मीराबाई की इसमें पूछी है, मीराबाई की उपासना कैसी है? माधुर्य भाव की। ठीक है, इस तरह से अपना पूछ लेते हैं एग्जाम। निम्नलिखित में कौन गीति नाट्य नहीं है? तो इसमें बताना कि गीति नाट्य कौन सा नहीं है। वैसे तो ये सभी गीति नाट्य हैं, इसलिए इसके लिए एफ आया था आयोग से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है कौणाल है, मैथिली शरण का है अनघ, धर्मवीर भारती का है अंधायुक, सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना। तो ये सभी गीति नाट्य हैं। ठीक है, ये हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम पेपर हो गया कंप्लीट। और इसके आगे अपना जैसे मैं एग्ज़ाम आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी करवाऊँगी। और रीतिकाल के जो ख़त्म हो गए हैं क्वेश्चन पूरन सिंह टंडन जी की बुक से जो हम कर रहे थे, उसके बाद अब आगे के आधुनिक काल के जो उसमें भारतेंदु युग भी मैं डाल चुकी हूँ, उसमें अब उसके बाद डालेंगे द्विवेदी युग। ठीक है, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन डेली अपना रूटीन से मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। लगे रहो, मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक यू दोस्तों।